एज अ स्टूडेंट परस्यूइंग हायर स्टडीज़, जब भी मैं भगवान या गॉड का शब्द सुनता हूँ, मेरे मन में मंदिर, मस्जिद और चर्च की इमेज आ जाती है। पर हमें बचपन से यह पढ़ाया गया है कि हमारे ग्रंथों और सेक्रेट बुक्स के अनुसार भगवान हर जगह और हर पर एग्जिस्ट करते हैं। पर फिर भी आज के ज़माने में चर्च, मंदिर और मस्जिद क्यों बनाए गए हैं? और आज के मॉडर्न टाइम्स में इनकी क्या ज़रूरत है? तो प्रश्न है, अगर भगवान हर जगह हर पर एग्जिस्ट करता है तो फिर मंदिर, मस्जिद, चर्च एक्सेट्रा क्यों बनाए गए और उनकी आज के मॉडर्न टाइम में ज़रूरत क्या है। भगवान हर जगह हर पर है, ये तो एकदम सत्य बात है, लेकिन हर जगह हर पर जो होता है उसको भी एक जगह हमें प्रकट करना पड़ता है। जैसा कि समझने के लिए एक बहुत सरल दृष्टांत है कि जहाँ अभी हम हैं, आप बैठे हो, सुन रहे हो, लेकिन आपके चारों तरफ वातावरण में और जो ऑल इंडिया रेडियो से जो भी प्रसारण है हवा में सब जगह है, लेकिन हमको पता है कि अगर सुनना है तो हमें ट्रांजिस्टर की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से जो सब जगह होता है उसको भी मैनिफेस्ट करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। लेकिन जहाँ तक ये प्रश्न है कि मंदिर, मस्जिद इत्यादि क्यों बनाए गए हैं और आज के समय में, आज के मॉडर्न टाइम में क्या उसकी ज़रूरत है, तो इसमें मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वास्तव में मंदिर क्यों बनाए गए थे और मंदिर के पीछे का विज्ञान क्या है, ये समझेंगे तो सारी बात समझ पाएंगे। वास्तव में जो हमारे प्राचीन परंपरा में मंदिर बनते थे उसके पीछे बहुत सारे और जो है वैज्ञानिक कारण थे। किस तरह से मंदिर बनते थे, इसलिए मंदिर का वास्तु भी अलग बताया गया है। किस स्थान पर मंदिर बनेगा, तो ये भी बात है कि कहीं पर भी किसी भी ज़मीन पर किसी स्थान पे मंदिर नहीं बनते थे। मंदिर बनते थे उस स्थान पर जहाँ पर पृथ्वी की, जमीन की चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता था। इसलिए क्या किया जाता था कि पहले सर्टेन प्लेस जो था कि जहाँ पर ज़्यादा चुंबकीय शक्ति है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत पावरफुल है पृथ्वी का, उस स्थान को पहले ढूंढा जाता था। उस स्थान में जैसे कोई जगह पता चला कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय शक्ति है तो वहाँ पर मंदिर बनेगा। जगह फाइनल होने के बाद सेकंड स्टेप आता है स्ट्रक्चर। तो मंदिर का स्ट्रक्चर जो उसका है पूरा इस तरह से बनाया जाता था कि जिससे क्या होता था कि जो ऊपर जो गुंबज बनते थे, जिस तरह का ऊपर का शेप होता था, और उस गुंबज के नीचे जहाँ पर गर्भगृह होता था, तो वो गर्भगृह वो जगह होती थी जहाँ कॉस्मोस में से जो एनर्जी है उसको भी ज़्यादा खींचा जाता था उस स्थान पर, और जो ज़मीन की जो शक्ति है, जो ज़मीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय शक्ति है, वो भी वहाँ पर मिलती है। इसलिए मंदिर वो स्थान होता था कि जहाँ पर आप जा कर के अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो, आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो, अपनी जो है चार्जिंग कर सकते हो, वो स्थान होता है मंदिर। और इसीलिए चाहे कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, मंदिर का महत्व कम नहीं होता है। जो प्राचीन परंपरा से सही ढंग से बने हुए मंदिर है, उस मंदिर में हमें जो है एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो ये जो प्रश्न है कि आज के मॉडर्न टाइम में क्या उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि समय चाहे कोई भी हो, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और इसीलिए मंदिर जो है आज के समय में भी उसकी उतनी ही ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग। अब मुझे ये तो समझ में आया मंदिर, मस्जिद, चर्च क्यों बनाए गए हैं। पर मेरा एक प्रश्न है। मेरा मन
साफ है। मैं सबकी मदद करता हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, और मैं सबके बारे में अच्छा ही सोचता हूँ। क्या मुझे भी मंदिर, मस्जिद, चर्च जाना चाहिए और गॉड को एक्सपीरियंस करना चाहिए? दूसरा प्रश्न है कि मेरा मन साफ है और मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ। क्या मुझे भी मंदिर, मस्जिद या चर्च जाने की और भगवान को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है? तो जैसा मैंने अभी कहा, अपने बात अगर समझ में आई है कि मंदिर क्या जगह है और मंदिर क्यों बनाए गए थे। जैसे कि अगर आपसे हम ये कहें कि भाई मेरे पास फ़ोन है, लेकिन उस फ़ोन में मैं कोई गलत चीज़ें नहीं देखता हूँ, इस फ़ोन का मैं कोई ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करता हूँ, तो क्या मुझे भी मेरा फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली, फ़ोन है, आप उसमें कुछ भी, चाहे आप चाहे कॉल कर रहे हो, चाहे वीडियो बना रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें बैटरी आपको चार्ज करनी पड़ती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपने क्या देखा, आपने उसका क्या उपयोग किया, लेकिन फिर भी उसको चार्ज करनी ज़रूरी है। इसी तरह से हम किसी भी तरह के कर्म कर रहे हैं, लेकिन मंदिर एक चार्जिंग पॉइंट है जहाँ पर हम अपने आप को चार्ज करते हैं। और दूसरी बात ये भी मैं साफ करना चाहती हूँ कि जैसा इसमें लिखा कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ, तो किसी के बारे में अगर कोई बुरा सोचता है या अगर कोई जो है गलत काम करता है और अब हम ये सोचे कि उस व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि मंदिर कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ जा कर के आप अपनी जो है गंदगी छोड़ोगे। जैसे अपने घर में होता है, वॉश बेसिन है, हाथ गंदे हुए तो गए हम वहाँ पर धो के आ गए, तो मंदिर कोई ऐसा प्लेस नहीं है कि जो गलत काम करेगा वो जाएगा। मंदिर वो जगह है जहाँ पर आपको एनर्जी मिलेगी। तो अच्छे काम करने वाले को भी एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हम मंदिर क्यों जाएं। चाहे आप अच्छे काम करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे काम करने वाले को तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। आप अच्छे काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करो, इसीलिए मंदिर जो है ज़रूरी है। और जैसा कहा कि क्या भगवान को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। भगवान को एक्सपीरियंस करना ये हमारा कह सकते हैं कि संसार में मनुष्य के रूप में आने का सबसे पहला ये लक्ष्य है। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो चाहे वो सब कुछ करे कि वो स्पोर्ट्स में भी है, बहुत अलग अलग एक्टिविटी हो रही, सब एक्टिविटीज़ में वो जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, सब में आगे हैं, लेकिन अगर वो बच्चा ये कहे कि आप पढ़ना भी ज़रूरी है, तो आप कहेंगे कि भाई पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी है। स्कूल में किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए आए हो। वैसे ही धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हम संसार में किस लिए आए हैं? उस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं। तो ये हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, और इसलिए दूसरों की मदद करना मनुष्य का फ़र्ज है। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करें, और बुरा काम से बचे, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान को जानना और ये दोनों अपने आप में अलग अलग चीज़ है। तो इसलिए जो भगवान को एक्सपीरियंस करने की तो सभी को ज़रूरत है, और चाहे वो अच्छा काम कर रहा हो, चाहे बुरा कर रहा हो, चाहे किसी भी तरह, क्योंकि मानव है, उसको ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। अब हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया है, पर बचपन से ही भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे माता पिता हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च ले जाते हैं। तो क्या भगवान को एक्सपीरियंस करने का पहला स्टेप यही है? अगर यही है तो फिर हम पूरी जिंदगी यहीं पे क्यों स्टक हो जाते हैं? और गॉड को एक्सपीरियंस करने के बाद क्या मंदिर, मस्जिद, चर्च हमें अपनी आध्यात्मिक लाइफ आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं? आगे एक प्रश्न है कि अगर भगवान को एक्सपीरियंस करने का पहला स्टेप मंदिर, मस्जिद या चर्च है, तो फिर पूरी लाइफ वहीं पर क्यों स्टक हो जाते हैं?
गॉड को एक्सपीरियंस करने के बाद क्या मंदिर, मस्जिद ये भी हमको आगे बढ़ने में या स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं पर मदद करते हैं? तो जो प्रश्न है आपका, मैं सबसे पहले उसमें थोड़ा करेक्शन करना ज़रूरी समझती हूँ कि पहला जो आपने कहा कि अगर भगवान को एक्सपीरियंस करने का पहला स्टेप मंदिर, मस्जिद या चर्च है। भगवान को एक्सपीरियंस करने का जो स्टेप है वो मंदिर नहीं है, वो है सत्संग। और ये बात स्वयं भगवान रामचंद्र जी का कहना है। रामचरितमानस में जैसा हम सुनते हैं कि जब शबरी के द्वार पर भगवान रामचंद्र जी गए और जो नवधा भक्ति का उन्होंने उपदेश दिया, तो 9 स्टेप है, 9 स्टेप किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। तो भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति की जाती है और भक्ति करने की शुरुआत भगवान कहते हैं सत्संग से, संतों की संगति से होता है। तो जो इसमें आपने प्रश्न पूछा है कि भगवान को एक्सपीरियंस करने का पहला स्टेप, तो सच्चाई तो ये है कि भगवान को पाना है, भगवान को एक्सपीरियंस करना है, दर्शन करने हैं, भक्ति करनी है, तो शुरुआत सत्संग से या संतों की संगति से होती है। और जो आगे आपने पूछा कि अगर एक्सपीरियंस कर लिया है तो क्या उसके बाद भी मंदिर इत्यादि जो है कहीं हमें हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में स्पिरिचुअल लाइफ में? तो अगेन मैं ये कहूँगी कि भाई मंदिर जो है वो हमारे एनर्जी को बूस्ट करने के लिए है। और इसलिए चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, चाहे भक्ति कर रहे हो, चाहे अच्छे काम कर रहे हो, हर एक में एनर्जी चाहिए, हमको शक्ति की ज़रूरत है। और इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि मंदिर वो स्थान है जहाँ पर आपको धरती की, जमीन की जो चुंबकीय शक्ति है वो भी मिलती है, और जो आसमान में, कॉस्मोस में जो हम एनर्जी है वो भी वहाँ पर मिलती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर सबसे पावरफुल होता है। इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? नंगे पैर जाते हैं। कहते हैं भाई जूते बाहर खोलो, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें धरती से भी कुछ लेना है। जब वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल शांत रहना है, मन शांत रहना। तो ये सारी बातों के बारे में हम आखिर में ये ज़रूर कहेंगे कि मंदिर ज़रूर जाएं, लेकिन क्यों जाना है ये आप मन में साफ रख ले। दूसरी बात यह है कि जब मंदिर जाते हैं तो अगर आप अपने आप को अच्छा रिसेप्टर बना करके जाओगे तो बहुत कुछ प्राप्त करके आओगे। तो ज़रूर जाएं मंदिर में, जा कर के वहाँ पर गर्भगृह में थोड़ी देर वहाँ पर आगे खड़े रहते हैं, आँख बंद करते हैं। सबसे ज़रूरी है आप अपने मन को बिल्कुल शांत रखें और वहाँ से जो एनर्जी आपको मिल रही है उसको रिसीव करें, और उसके बाद थोड़ी देर बाहर आकर के शांत होकर के बैठे कि जो आपने पाया है उसको अच्छी तरह से अपने अंदर समाने दें, तो पूर्ण रूप से फ़ायदा होता है।